प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले स्क्वायर निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक बताई थी और वो स्क्वायर सिर्फ उन्हीं नंबरों पे काम कर रहा था जिसका लास्ट डिजिट 5 था। मतलब उसके इकाई के अंकों क्या था 5, तभी वो स्क्वायर सॉल्व हो पा रहा था। यहाँ पे आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये जानेंगे जो नंबर 11 से 20 के बीच होते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे उनका स्क्वायर। जैसे 11 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही आसानी से। जैसा कि अगर आप क्लास 6 से 8 तक के बच्चे हैं तो आपको ये वर्ग स्क्वायर याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो उनको बहुत ही आसानी से कैसे से ईजी वे में सॉल्व करें ये आज हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास नंबर है 11, इसका स्क्वायर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर लिखा हुआ इसके इकाई का जो अंक है दैट मीन्स 1, इसका करेंगे स्क्वायर और उस स्क्वायर को लिखेंगे। और हमें 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए इस ट्रिक को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया 11 का स्क्वायर सॉल्व करना है तो 11 में लास्ट डिजिट आपका यूनिट डिजिट है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। अब ध्यान से ये देखेंगे जो दिया गया नंबर है 11, इसमें इसका ये जो लास्ट डिजिट था जिसका मैंने स्क्वायर किया इसी को ऐड करना है। मीन्स 11 में 11 का इकाई का अंक 1 ऐड करेंगे और हमें फाइंड होगा 12, और इस 12 को इस 1 से पहले लिख लेंगे। इसमें दैट्स मीन्स हमें जो स्क्वायर 1 है 11 है, 11 का स्क्वायर 121 प्राप्त हुआ। कई और उदाहरणों को देखेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से समझ पाएंगे इस ट्रिक के बारे में। यहाँ पे जैसे दूसरा नंबर लिया गया है 12 के इकाई का अंक देखेंगे कितना होता है। 12 के इकाई का अंक है 2 और 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, ऐसे यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए ट्रिक ये कहती है जो ये दिया गया नंबर है उस नंबर में जो इसी का यूनिट डिजिट है इकाई का अंक उसको ऐड कर लेना है। यानी जो नंबर था आपका था 12 और उसका यूनिट डिजिट था 2, इसको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14, और इस 14 को जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा था उससे पहले लिख लेना है। इसका मीन्स ये हुआ कि हमें 12 का स्क्वायर फाइंड हो गया जो कि 144 होता है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे 13 का स्क्वायर बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे हमें नंबर प्राप्त हुआ है 13 और देखते हैं कि जैसे 13 का आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसे हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। और जैसे हमें नंबर मिला था, जो नंबर मिला है हमें 13 और उसका इकाई का अंक क्या है 3। इकाई का अंक देखो 3 है, 13 में 3 ऐड करने पे हमें मिलेगा कितना 16, और इस 16 को कहाँ पे हम लोग लिख देंगे दिए गए नंबर के सामने। और हमें जो नंबर प्राप्त होकर आया है वो मिला है 169। इसका मीन्स ये हुआ जो 13 का स्क्वायर है वो 169 है, यानी कि 169, जो कि बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। यही तो इसे आप सॉल्व दूसरी तरीके से करेंगे तो 13 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 13 से और टेबल पढ़ रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है 14 का स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको अटेंशन यानी ध्यान देना होगा। जैसा कि हमारे पास नंबर है 14 का हम लोग जैसे सबसे पहले ध्यान देते थे जो लास्ट डिजिट है दैट मीन्स यूनिट डिजिट इकाई के अंक 4 का स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे जैसे हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमें मिलेगा 16। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, 16 का हमें जो यूनिट डिजिट है वही यहाँ लिखना था। यहाँ से हम 9 का स्क्वायर लिख रहे थे लेकिन 9 आपका सिंगल डिजिट में था, और 4 का स्क्वायर करने पे हमें 16 मिला है जो कि आपके 2 डिजिट का नंबर है। लेकिन हमें जो यहाँ पे लिखना होता है वो बेटा यूनिट डिजिट ही लिखना है। और ये जो 1 है उसे हम लोग क्या ऐड मान रहे होंगे, इसे हम कैरी मान रहे होंगे, यानी हमारे पास जो प्राप्त हुआ 1 वो कैरी है। सबसे पहले क्या करेंगे 14 का लास्ट डिजिट था 4 का स्क्वायर करेंगे और उसका यूनिट डिजिट 6 लिख देंगे और 1 को कैरी मानेंगे। और उसके आगे की जो ट्रिक थी जो दिया गया नंबर है 14 उसी में हम लोग इसी के लास्ट डिजिट यानी इकाई के अंक को ऐड कर रहे थे। तो 14 में 14 को ऐड किया तो कितना प्राप्त होगा 18,
और जो 1 कैरी था उस 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 18 में 1 ऐड करने पे 19। इसका मीन्स ये होगा कि 14 का जो स्क्वायर है वो आपको 196 प्राप्त हो रहा होगा। जी बिल्कुल, इस तरह से 15 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 15 का तो बहुत ही इजी वे में हम सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है और 5 है, और इसकी पहले वीडियो में हमने बताया जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर एज इट इज लिख दीजिए 25, और फिर इससे एक नंबर आगे जाइए, 1 से एक नंबर आगे जा रहे होंगे, मिलेगा 2, और 2 को इसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 1 जा 2। दैट मीन्स 15 का स्क्वायर आपको प्राप्त होगा 225। चलिए बात कर लेते हैं 16 की। 16 में हम लोग देखेंगे इसका लास्ट डिजिट है 6, और 6 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए कितना होता है 36। 36 का हमें लेना जो है वो सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना, उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, और 3 जो है उसे हम लोग मानेंगे कैरी। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, जो नंबर था 16 उसको एज इट इज लिखेंगे और इसी का यूनिट डिजिट दैट मीन्स इकाई का अंक इसी नंबर में ऐड कर लेंगे, जिसका मतलब होगा कि 16 में 16 ऐड करने पे आपको फाइंड होगा 22। और याद रहे इस 22 के साथ ये वाला 3 कैरी भी आपको ऐड करना है, और 22 में जैसे ही आप 3 ऐड करेंगे आपको प्राप्त होगा 25। इसका मतलब बड़े ही इजी वे में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। 16 का वर्क 256। आइए बात कर लेते हैं हम लोग 17 नंबर की। 17 को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर, जिसका मीन्स होगा 49। 49 में हम लोग क्या लिख रहे होंगे, इसका इकाई का अंक 9 और 4 को कैरी मान लेंगे, और क्या करेंगे फिर जो ट्रिक के अकॉर्डिंग 17 का लास्ट डिजिट 7 को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। लेकिन याद रहे इस 24 में आपको कैरी भी ऐड कर लेना है जो कि आपका है 4, और 14 में आपने 4 को ऐड किया, जैसे ही आपको प्राप्त हुआ 28, तो 17 का स्क्वायर आपको मिलेगा 289। जी बिल्कुल, बहुत ही आसान ट्रिक है, और आपको बताएंगे अब 18 और 19 का स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 18 का स्क्वायर सॉल्व करने के क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। 64 में हम लोग सिर्फ जो यूज कर रहे होंगे वो 4 ही यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूज करने वाला है वो है इकाई का अंक, और 6 को क्या मान रहे होंगे बेटा, कैरी मान रहे होंगे। अब क्या करेंगे, जो नंबर था 18 उसी में इसी का यूनिट डिजिट दैट मीन्स 8 को ऐड करेंगे और हमें फाइंड होगा 26। और याद रखिएगा 26 के साथ हमें क्या ऐड करना है, कैरी भी ऐड कर लेना है। जैसे आप कैरी ऐड करते हैं 26 में 6 को, तो आपको एक नंबर प्राप्त होगा बड़ा ही प्यारा सा 32, और आपको फाइंड हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। जी बिल्कुल, 19 का ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 19 में क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिख लेंगे बेटा। 9 का स्क्वायर कितना होगा 21, सॉरी 9 का स्क्वायर होगा 81, और 81 का हम लोग लिखेंगे सिर्फ 1, और 8 को एज अ कैरी यहाँ पे लिख लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू ट्रिक हम लोग 19 का यूनिट डिजिट 9 ऐड करेंगे और आपको फाइंड होगा 28। बट वेट, यहाँ पे आप वेट ये करेंगे कि आपको इसमें 8 और ऐड करना है जो कि कैरी आपने मान लिया था। और अब क्या करेंगे, आप 28 में 8 को ऐड करेंगे तो आपको कितना नंबर प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 36, जो कि यहाँ पे लिख देंगे। इसका मीन्स ये हुआ आपके 19 का जो स्क्वायर है वो 361 है, और जिसका लास्ट डिजिट 0 हो तो उसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जिसमें लास्ट डिजिट 0 उसको स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में डबल 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, डबल 0। एंड इस 2 का कर देंगे बेसिकली नॉर्मली स्क्वायर, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, इसका आंसर आएगा 400। बहुत ही इजी वे में आप सीख पाए होंगे 11 से 20 नंबरों का स्क्वायर, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस ट्रिक को देख के, और ये बेसिकली आप ये करिए कि इन नंबरों को आप हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए।
क्योंकि आगे की क्लासों में आपको इनका बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है इन नंबर्स की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।